तो आप पे कुछ ना कुछ तो कृपा है कि आप धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से क्वेश्चन कर रहे हो, कुछ तो है भैया जी कहें। तो हाथ जले हुए हैं। तो आपके भी हाथ थोड़े जले हुए इसलिए नहीं बोल रहे हैं आप। कैसे हाथ जले? मतलब ये इस प्रश्न पर कि नहीं बोलना है इस पर। अब नहीं, हमने कभी बोला ही नहीं। कब बोला? किसी के विरोध में नहीं बोला। जो हम गाली देने वालों के विरोध में नहीं बोलते, अब कब बोलेंगे हम? हमारा ये सिद्धांत नहीं। हाथ जलने से वो डरते हैं जिनके हाथ कमजोर हो। हम पहले ही जले बैठे हुए, हमें क्या आग जलाएगी? हम तो सनातन की आग में पहले ही जले बैठे हैं। हमारे तो कूट कूट रंग रंग डीएनए में, खून खून ब्लड ब्लड में सनातन जला हुआ है और राम का प्रचार जला हुआ है। हम राम के प्रचार को करके ही मानेंगे, रामत्व को हम जन जन में जगा के ही मानेंगे। रही बात आप जो संकेत करना चाह रहे हैं, किसी से कोई विरोध नहीं, किसी से कोई दिक्कत ही नहीं। हम तो कहते हैं जिसमें क्षमता हो उसे पर्ची बनानी चाहिए। प्रसाद हो, कृपा हो, पाखंड ना हो, कृपा हो। तो हमारी दम जितनी है हम उतना बोलते हैं और सनातन को इससे कमजोरी नहीं होती। हाँ, दिक्कत ना हो। कमजोरी हो सकती हमारा अक्सर एकांत का एक क्वेश्चन है खुद से। हम अक्सर अपने से क्वेश्चन करते हैं और आपको हम पहली बार बता रहे हैं, किसी को हमने आज तक नहीं बोला। हम अपने आप से क्वेश्चन करते हैं कि तुम्हें क्या परहेज करना चाहिए। तब हमारे भीतर का धीरेन्द्र कृष्ण बोलता है, बेटा तुमसे अगर एक भी भूल हो गई तो 10 सालों तक कोई महात्माओं पे भरोसा नहीं करेगा, इसलिए कभी कोई भूल ना करना। जो पाखंडी है उनकी तरफ इशारा है आपका। किसी पाखंडी है कौन? हमारी नजर में हमें कोई मिला नहीं, और जो है परिणाम परमात्मा उनको देता है। हाँ, ये सारा खुद की तरफ है। बिल्कुल एकदम। कहीं आप हमको तो नहीं पाखंडी कह रहे? नहीं, मैंने एक शब्द भी नहीं बोला आपको। वो तो हमने का इशारा तो जो पोटली खोली जाए। मैंने एक बार भी नहीं। देखिए आप डरा देते हैं बीच बीच में हमें, बीच बीच में आप हमको भी डरा देते हैं। लेकिन मुझे एक सवाल आपसे पूछना, बचपन के एक दो स्मृतियां जो आपको याद आती हैं, जो लगता है कि शायद किसने कभी नहीं पूछा, कभी कौन सा ऐसा क्षण जो आपको हमसे हमारे बारे में किसी ने नहीं पूछा। यही मैं जानना चाहता हूं। हाँ। जो बातें हैं सब अपने बारे में पूछते हैं, और इसी में हमारे 16 साल गुजर गए, और बस हमारे बारे में हमसे कोई नहीं पूछता। हमारी स्मृतियों में सब अभाव की रही, स्मृतियां अभाव की रही। अब तो ठीक है, उनको याद करते हैं हर पल। हम उसी खोई हुई जिंदगी में रहते हैं, हमको बहुत मजा आता है। हम बहुत इनसाइड आदमी हैं, आउटसाइड हमारा कुछ है नहीं ज़्यादा। इनसाइड हम जीते हैं। किसी से आपको लगता होगा, पता नहीं आपके मन में ऐसा क्यों प्रश्न आया, कभी भी हम किसी का विरोध नहीं करते। नहीं, मैंने इसलिए पूछा क्योंकि जब आप का अभाव शब्द इस्तेमाल करते हैं और आज जब आप खड़े हैं, जब शिखर पर है, शिखरस्थ पुरुषों में, ये भगवत कृपा है, भगवत कृपा, गुरु कृपा। जहां हम खड़े हैं ये बहुत खतरनाक जगह है। पग पग पे गिरेंगे, और गिरेंगे तो लौट के उठेंगे नहीं। अब हम बहुत खतरे में खड़े हुए, परिवार भी दूर है, विरोधी ताकतें भी भयंकर है, मौका सबको चाहिए। ईर्ष्या करते हैं लोग आपसे खूब मजे से। हमारी ईर्ष्या किसी से नहीं। हमसे लोग कंपटीशन करते हैं, हमारा कंपटीशन किसी से नहीं। मजे की बात ये है, लेकिन हम उनको भी धन्यवाद देते हैं कि वो हमको शिक्षा दे जाते हैं। वो जब भी बोलते हैं, आसपास की टीम हमें वीडियो दिखाती है, सुनिए आप। अब आपको लगता है सही समय है कि आपके साथ कोई एक साथी होना चाहिए, जीवन साथी के तौर पर? क्योंकि ये जब यहाँ पर तक आ जाती है बात, तो लगता है कि ये प्रश्न माता पिताजी से कहा है, ये हमारा नहीं। हमारे जीवन के बहुत से पार्ट फिक्स हैं, जिन पार्टों का निर्णय हमने नहीं लिया। गुरु कृपा से हमें इस पार्ट का फिक्स है कि आप दरबार लगाओगे, इतना ऐसे। गुरु ने क्या कहा था कि इस वर्ष के बाद ही? गुरुदेव भगवान ने कहा था कि विवाह करना है, टाइम कोई फिक्स नहीं किया। 24 में नहीं होता। अब ये कह नहीं सकते, अगर हो जाए तो कल के दिन कौन ये वीडियो झूठा बने। नहीं ये नहीं। लेकिन इतना लावण्य है उसमें, इतनी कोमलता है उसमें, इतना सौम्यता है कि ये प्रश्न जो है हमने उसी लिहाज से किया था। बहुत सहजता माता पिता जो आज्ञा देंगे बेझिझक, और हाँ उसमें बारात वालों का भैया जी कहन हो जाए। हाँ, अरे जब वो तो जहाँ 100 लोग वहां भैया जी पहुंच जाएंगे। अंतिम सवाल 2-3 जल्दी खत्म करते हैं, बिल्कुल, क्योंकि पीछे भीड़ है आपके। 1924 की यानी 2024 की जो पर्ची चुनाव की निकलेगी, वो क्या कहती है आपके हिसाब से? पर्ची जो निकाली जाए 1924 के 2024, अच्छा 2024 की पर्ची हमने कभी राजनेताओं के भविष्य पर पर्चियां नहीं निकाली। हम पार्टी के पूछ रहे हैं, पार्टी की भी कोई हमने पर्ची। क्या संभावना लगती है?
हम कुछ नहीं कह सकते। जो देश का कल्याण की हित की शब्द देगा, वचन देगा, संकल्प पत्र देगा, जो भारत को विश्व गुरु बनाने की ओर अग्रसरी होगा, जो भारत की जनता का कल्याण हित करेगा, भारत के लोगों इस समय में, को वोट मौजूदा समय में किसको लगता है कि आप किसके राजनीति पर कोई टिप्पणी नहीं हमारी, क्योंकि दोनों लोग आपके तालाब में आते हैं सब पानी आते पीने। हमारे तालाब में नहीं, पर बागेश्वर हनुमान जी के तालाब में सब आते हैं, हम भी वहाँ पानी पीते हैं। हम तो सिर्फ रास्ता दिखाते हैं, ऐसे पीना चाहिए। तो दोनों को आप विजयी भव कह देते हैं, और जीतता तो उसमें एक पर ही है। किसी को एक हाथ उठाते हैं, किसी को दो। तो ये दोनों वाला यही तो सवाल था, ये दोनों वाला हाथ किस पे ये होता है? इनसाइड मामला है। अच्छा, तो मैं इसके लिए दूसरे इंटरव्यू का इंतजार करूंगा, और जब मैं यही पहला प्रश्न पूछा वो दूसरा पर हाथ इसका मतलब ये मत समझ लेना कि जो जीत जाए उसी पे उठाए, हम ये ना ना कहें। ना ना ना, मैंने ये नहीं कहा, ये आपने कहा। मैंने कहा, ये जो अंदर बैठता है उसको दोनों हाथ जिसको उठाते हैं वो कौन से इस लोग पर हैं? हम कोई बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि हम राजनीति पर, राजनेताओं पर कोई बात नहीं करते। हमारे पास उनके लिए कोई शब्द नहीं। राहुल गांधी, निशब्द, राहुल गांधी निशब्द, कोई बोलेंगे नहीं, इतनी भारत यात्रा कर रहे हैं। निशब्द। राजनेताओं पे हम बोलते ही नहीं ना, किसी पे नहीं बोलते। आप उठाओ हमारे इंटरव्यू, हमने इंटरव्यू किसी भी इंटरव्यू में बोला हो? नहीं बोला। व्यक्ति विशेष, उनकी नीति, कार्यविधि, यात्रा, किसी के भी बारे में नहीं बोलते। राजनीति से संपन्न, राजनीति से संपन्न किसी भी व्यक्ति। लोग कहते हैं कि आपके बारे में कि आप बहुत जबरदस्त मार्केटिंग के भी आदमी हैं, बिजनेस आप समझते हैं, और टेलीविजन बहुत अच्छी तरह से जानते हैं आप। लोगों का ये ज्ञान और ये भ्रम बरकरार ईश्वर बनाए रखे। टेलीविजन तो आप बहुत अच्छा जानते हैं। एक ही दो लोग हैं जो, इससे पहले मैं राजनीति में भी एक ही दो लोग हैं, और आपके साधु संत समाज में भी एक ही दो लोग हैं जिन्होंने टेलीविजन को बहुत अच्छी तरह से समझ लिया। उसमें से लोग कहते हैं एक आप भी हैं जिनको टेलीविजन को बहुत अच्छी समझ है। नहीं, हम बहुत ही सहज बस जीते हैं। आपने कहा कि इंटरव्यू लेना है, कोई तैयारी नहीं, बैठ गए इंटरव्यू लो। जो न्यायपूर्ण बातें हम मंच पे बोलते हैं, जो टीम में बोलते हैं, वो आपसे कह देते हैं। बस हमारे इनसाइड और आउटसाइड ट्रांसपेरेंसी है। दरअसल मामला ये अच्छा है, और इनसाइड आउटसाइड ट्रांसपेरेंसी बहुत बेहतरीन है। इसलिए शायद लोग हमारे लिए नहीं आते। हम जो बोलते सत्य, उसके खरीदार हैं। इस दुनिया में जो सत्य बोलेगा उसके खरीदार निश्चित होंगे। ये तो सच है कि इस पोटली में बहुत सारा चीजें हैं, बहुत आशीर्वाद है, बहुत पुण्य है, बहुत प्रताप है, बहुत तपस्या है। प्रभु इस तपस्या को आगे अक्षुण्ण रखे, किसी की नजर न लगे, नहीं लगे, वही मैं कह रहा हूं, अक्षुण्ण रखे, और ये आगे बढ़ती रहे। लेकिन ये बात सच है कि ये दो हाथ किसके लिए आशीर्वाद के लौटते हैं, ये प्रश्न जरूर रह गया। लेकिन इसको फिर कभी किसी दिन के लिए मुलतवी करते हैं, और ये प्रश्न छोड़ के फिर बाकी, फिर उसमें भी जवाब नहीं देंगे, आप देखेंगे, फिर उसको देखेंगे। लेकिन ये बात सच है कि एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी, और वहां अयोध्या में मुलाकात होगी। हाँ, पर समुदाय बहुत ज्यादा रहेगा, मिलेंगे, सीताराम होगी, सीताराम होगी आपसे। बहुत 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 आपका आभार। आपको बहुत बहुत साधु।